राजनीति में महिलाओं की एंट्री अब कोई नई बात नहीं रह गई है। हर रोज नए नए चेहरे सामने आते रहते हैं, लेकिन कुछ महिला नेता ऐसी होती हैं जो अपनी तल्ख छवि से विरोधियों के छक्के तक छुड़ा देती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बीजेपी की उन फायर ब्रांड नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सामने विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है। शुरुआत करते हैं माधवीलता से। सबसे पहले इनकी बात इसलिए क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान माधवीलता का नाम सुर्खियों में छाया रहा है। हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी माधवीलता इतनी मुखर और तेज तर्रार हैं कि इन्हें हिंदू शेरनी भी कहा जाता है। माधवीलता एकमात्र नेता हैं जिनकी एंट्री के बाद से ही हैदराबाद सीट इतनी सुर्खियों में छा गई, जबकि हर कोई जानता है कि हैदराबाद सीट पर ओवैसी की जीत एक तरफा होती है। इस सूची में अगला नाम है अभी बीजेपी में शामिल हुई बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का। ये कितनी बेबाक है, किसी से छिपा नहीं है। अपने इस अंदाज से इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहले ही तहलका मचा रखा है और जैसे ही राजनीति में इनकी एंट्री हुई, इन्होंने गांधी परिवार को लेकर जबरदस्त दावे कर डाले। सोनिया गांधी पर भी निशाना साध दिया। उसके बाद से जानकारों का दावा है कि कंगना अगर जीत गई तो अच्छों की बोलती बंद कर देंगी। इसी लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम भी आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ही कोई मुद्दा होता है जिस पर स्मृति ईरानी मुखर होकर अपनी राय न रखती हो। संसद के अंदर हो या बाहर, स्मृति ईरानी अपनी बुलंद आवाज से विरोधी पर भारी पड़ जाती है। राष्ट्रपति मुर्मू को जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कह दिया था, तब स्मृति ईरानी के गुस्से से पूरा संसद हिल गया था। लॉकेट चटर्जी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की हुगली सीट से एक बार फिर लॉकेट चटर्जी पर ही भरोसा जताया है। चटर्जी ममता सरकार के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर के लिए जानी जाती है। बंगाल में उनकी पहचान एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। इसी लिस्ट में एक और नाम है और वो है प्रतिमा भौमिक का। प्रतिमा त्रिपुरा की दीदी या प्रतिमा दीदी के नाम से जानी जाती हैं। प्रतिमा भौमिक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद चर्चाओं से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब ये बोलना शुरू करती हैं तो इनके आगे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। फायर ब्रांड नेता की बात हो और नवनीत राणा का नाम इस लिस्ट में शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीएम हाउस के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़कर नवनीत राणा सुर्खियों में छा गई थी और उसके बाद से जो उनकी छवि फायर ब्रांड नेता की बनी वो आज तक बरकरार है और इस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई और अब बीजेपी की प्रत्याशी है। लिस्ट में आखिरी नाम है अपर्णा यादव का। यूपी के समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में छाई रहती हैं। खास बात यह है कि वो समाजवादी पार्टी पर ही हमलावर रहती हैं। हालांकि जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो परिवार पर हमला नहीं बोलेंगे। खासकर बड़े नेताओं जैसे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव आदि के खिलाफ चुनाव प्रचार से भी वो परहेज करेंगी। मैनपुरी में जब डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी, तब भी अपर्णा ने वहां उनके खिलाफ प्रचार नहीं किया था। तो ये है बीजेपी की वो धाकड़ नेता जो जब बोलना शुरू करती हैं तो अच्छों के पसीने छुड़ा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।